बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है आपका प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस और दूसरा टॉपिक होगा पैरासाइटिज्म एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, प्रीडेशन का अमल और उसकी अहमियत, ये आज आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीडेटर की डेफिनेशन देखते हैं। प्रीडेटर क्या है बेटा? एन एनिमल। तो प्रीडेटर क्या होता है? एक एनिमल होता है, जानवर होता है दैट प्रेज ऑन द अदर एनिमल, जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करे। एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल, एक जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करता है, यानी कि ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को कैच करे, उसके बाद उसको किल करे और उसको खा जाए, ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रीडेटर कहते हैं। ठीक हो गया। प्रीडेटर इज ए कंज्यूमर, और आपको पता होना चाहिए प्रीडेटर क्या होते हैं बेटा? कंज्यूमर होते हैं, यानी कि ये वो जानवर होते हैं या ये वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों की खुराक इस्तेमाल करते हैं। सो क्लियर किया आपने डेफिनेशन। एन एनिमल दैट प्रेज ऑन द अदर एनिमल इज कॉल्ड प्रीडेटर, प्रीडेटर इज ए कंज्यूमर। आगे चलते हैं बेटा, प्रे की डेफिनेशन करते हैं। द एनिमल दैट इज काट, वो जानवर जिसे पकड़ा जाए, एंड इज ईटन, और उसको खाया जाए, ये क्या कहलाता है बेटा? प्रे कहलाता है। सो अक्सर आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, तो आपने तारीफ कर देनी है इसकी और तारीफ करनी है इसकी। द एनिमल दैट इज काट एंड ईटन इज कॉल्ड प्रे, वो जानवर जिसे पकड़ा जाए और जिसे खाया जाए वो जानवर क्या कहलाता है? प्रे कहलाता है। एंड द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीडेशन। ओवरऑल इन दोनों का जो रिलेशन होता है, इन दोनों का जो प्रोसेस चलता है, उस अमल का नाम प्रीडेशन है। सो बेटा अक्सर पूछते हैं व्हाट इज प्रीडेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, कि प्रीडेशन का अमल क्या है, इसकी अहमियत बयान करें। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद एंड पे आप लिख दोगे द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीडेशन। सो ये प्रीडेशन की तारीफ होगी। अब चलते हैं अहमियत क्या है, प्रीडेशन की अहमियत क्या है, इसको आप समझें। द साइजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे एंड प्रीडेटर आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या कह रहा है बेटा? कि द साइजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे एंड द प्रीडेटर आर रिलेटेड टू ईच अदर, के पॉपुलेशन के अंदर जो प्रीडेटर और प्रे का साइज होता है वो क्या करता है? एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, के पॉपुलेशन जो प्रे की पॉपुलेशन होती है वो और जो प्रीडेटर की पॉपुलेशन होती है, उन दोनों के जो साइजेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर द साइज ऑफ ईच पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द अदर, एक पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो डिटरमाइन होगा साइज ऑफ द अदर पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन को आप देख के दूसरी पॉपुलेशन का साइज डिटरमाइन कर सकते हो, उसका तयन कर सकते हो। इफ़ नंबर ऑफ प्रे इज लार्ज, अगर प्रे का साइज ज़्यादा होगा, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्रीडेटर, तो इससे प्रीडेटर का साइज भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रे का साइज ज़्यादा होगा तो उससे प्रीडेटर जो उनको खाने वाले हैं वो भी तादाद में बढ़ जाएंगे। सो फिर जब प्रीडेटर तादाद में बढ़ जाएंगे, एज प्रीडेटर फीड अपॉन द प्रे, जब प्रीडेटर तादाद में पहले प्रे ज़्यादा होंगे, प्रे ज़्यादा होंगे तो प्रीडेटर ज़्यादा हो जाएंगे, जब प्रीडेटर ज़्यादा होंगे तो प्रीडेटर फीड अपॉन द प्रे, तो प्रीडेटर जो ज़्यादा प्रीडेटर हैं वो खुराक के लिए प्रे का शिकार करेंगे। द नंबर ऑफ प्रे बिगिन्स टू फॉल, प्रे की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। द नंबर ऑफ द प्रीडेटर आल्सो डिक्रीजेस, जब प्रे कम हो रहे हैं तो प्रीडेटर भी फिर बाद में कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो प्रीडेटर उनकी खुराक प्रे थी, अब जब प्रे कम हो रहे हैं तो प्रीडेटर भी क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। सिंस दे हैव स्मॉलर फूड सप्लाई एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीजेस, फिर जब प्रीडेटर का साइज डिक्रीज होने लगता है फिर दोबारा नंबर ऑफ प्रे बिगिंस टू इंक्रीज, फिर प्रे का साइज इंक्रीज होने लगता है। फिर जब प्रे का साइज इंक्रीज होगा तो प्रीडेटर का साइज भी इंक्रीज होना दोबारा शुरू हो जाएगा। सो आपने क्या सीखा बेटा? आपने कहा कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रे है या साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और जो एक पॉपुलेशन का साइज है आप उसको दूसरी पॉपुलेशन के साइज से डिटरमाइन कर सकते हो। मिसाल के तौर पर
मिसाल के तौर पर अगर नंबर ऑफ प्रे जो है बेटा लार्ज होंगे तो उससे प्रीडेटर का साइज भी लार्ज हो जाएगा, और प्रीडेटर फीड करेगा किसके ऊपर, प्रे के ऊपर। सो ज़्यादा प्रीडेटर होंगे तो वो ज़्यादा प्रे को खा जाएंगे, तो प्रे का साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। जब प्रे का साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा तो प्रीडेटर का साइज़ भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी खुराक कम हो चुकी है। सो जब प्रीडेटर कम हो जाएंगे तो फिर दोबारा प्रे को मौका मिलेगा कि वो अपनी तादाद फिर बढ़ा लें, फिर प्रीडेटर भी बढ़ेंगे। सो ये बेटा प्रीडेटर और प्रे का जो साइज़ होता है इनकी पॉपुलेशन का, वो एक दूसरे से रिलेट करता है। सो दिस रिलेशनशिप, दिस फूड रिलेशनशिप ऑफ द प्रीडेटर प्रे क्रिएट्स अ साइकिल। तो इस तरह जो प्रीडेटर और प्रे का फूड का रिलेशनशिप है, इससे क्या बनता है, एक साइकिल बनता है, और फिर एक की तादाद बढ़ती है तो दूसरे की कम हो जाती है, दूसरे की, मतलब एक साइकिल चल बढ़ता है बेटा। ठीक हो गया। आगे मिसालें देनी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्ड पहले होगा वो प्रीडेटर होगा, जो वर्ड बाद में होगा वो प्रे होगा। तो कैट, माउस बेटा ये एग्जांपल है प्रीडेटर और प्रे की। कैट प्रीडेटर है, माउस क्या हो गया बेटा, प्रे हो गया। उसके बाद फॉक्स, रैबिट, फॉक्स क्या है, प्रीडेटर है, रैबिट प्रे है। सील और फिश, सील क्या है, प्रीडेटर, फिश क्या है, प्रे है। फ्रॉग और मॉस्किटो, फ्रॉग प्रीडेटर है, मॉस्किटो क्या है बेटा, प्रे है। हॉक और स्मॉल बर्ड, हॉक इसमें प्रीडेटर है और स्मॉल बर्ड्स क्या है बेटा, प्रे। सो ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें प्रीडेटर कौन है, प्रे कौन है, या इनके दरमियान ताल्लुक कौन सा है, प्रीडेशन का है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कि पैरासाइटिज्म और इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि अहमियत। देखते हैं तारीफ। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ए होस्ट एंड ए पैरासाइट। ये एक ताल्लुक है किसके दरमियान, एक होस्ट के दरमियान और एक पैरासाइट के दरमियान, विच इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द पैरासाइट विद द फूड। और इस ताल्लुक में पैरासाइट को क्या मिलती है, खुराक मिलती है, पैरासाइट को प्रोटेक्शन मिलती है, एंड कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल, और उसको सर्वाइवल की क्या मिलती है बेटा, कंडीशंस मिलती हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने देखा, आपने कहा दिस इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ए होस्ट एंड ए पैरासाइट। ये एक ताल्लुक है, पैरासाइटिज्म एक एसोसिएशन है, ताल्लुक है होस्ट और पैरासाइट का, विच इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द पैरासाइट विद द फूड, जिसमें पैरासाइट को फूड दी जाती है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, एंड कंडीशन फॉर सर्वाइवल, और बका के लिए हालात या कंडीशन भी पैरासाइट को दी जाती हैं। सो पैरासाइट को क्या मिलेगा, फूड, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल फॉर द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल। अब पैरासाइट क्या करेगा, द पैरासाइट में आर में नॉट हार्म द होस्ट। पैरासाइट अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा भी सकता है या नहीं भी पहुंचा सकता। तो सिंपल, पैरासाइट जो होगा होस्ट को क्या देगा बदले में, पैरासाइट क्या लेगा, फूड, प्रोटेक्शन, कंडीशन फॉर सर्वाइवल, जो कि बदले में उसको नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान नहीं भी पहुंचा सकता। अब बेटा एक डेफिनेशन है इन्फेस्टेशन की। इन्फेस्टेशन, डिजीजेज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कॉज्ड बाय पैरासाइट। बेटा पैरासाइट की वजह से जानदारों के अंदर जो डिजीजेज होती हैं, उन डिजीज़ को आप क्या कहते हो, इन्फेस्टेशन। सो इन्फेस्टेशन क्या होती हैं, डिजीजेज किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट के अंदर, विच आर काज्ड बाय पैरासाइट। सो पैरासाइट होस्ट को नुकसान पहुंचा भी सकता है, नहीं भी पहुंचा सकता, और नुकसान अगर पहुंचाए और जो बीमारी पैदा करेगा उस बीमारी का नाम क्या होगा, इन्फेस्टेशन। सो इसलिए MCQ बनता है, ये शॉर्ट बनता है, व्हाट इज इन्फेस्टेशन, डिजीजेज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर काज्ड बाय पैरासाइट आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन। अब कुछ पैरासाइट बेटा जिस्म के आउटसाइड रहते हैं, कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। और कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो जिस्म के अंदर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। जो पैरासाइट जिस्म के बाहर रहकर प्रोटेक्शन लें, फूड लें एंड कंडीशन फॉर सर्वाइवल लें, उनको हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट। और वो पैरासाइट जो जिस्म के अंदर रहकर फूड लें, प्रोटेक्शन लें, कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल लें, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। सो तारीफ देखें, पैरासाइट लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। ऐसे पैरासाइट जो जिस्म के बाहर रहते हैं, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के जिस्म के आउटसाइड रहते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। एग्जांपल इज फंजाई काजिंग डेंड्रफ इन द हेयर। मिसाल के तौर पर जो फंजाई है बेटा, जो हमारे बालों में डेंड्रफ का बायस बनती है, वो फंजाई किसकी एग्जांपल है, एक्टोपैरासाइट की, और हमारे सर में रहती है, और सर मतलब बालों में रहती है, और वो क्या है, जिस्म से बाहर है। सो पैरासाइट लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट
They are called ectoparasite. Example is fungi which causes the dandruff in the hair. एंडोपैरासाइट नाम से जा रहे हैं. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्टो का मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड. पैरासाइट लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट. एग्जांपल इज टेपवर्म इन द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन, कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो आंत होती है इंसानों की, वहाँ पे क्या रहते हैं, टेपवर्म रहते हैं. ठीक हो गया. आगे बेटा हम नेक्स्ट देखेंगे. तो जी आपके दो आज टॉपिक थे, एक था प्रेडिशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस और दूसरा क्या था, पैरासाइटिज्म एंड द सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंशाल्लाह सिम्बायोसिस. अल्लाह हाफिज़.